हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारियां लेकर आते रहते हैं और उसी क्रम में आज हम आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 70, इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 70। आइए देर न करते हुए हम अपने आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सेक्शन 70 ऑफ आईपीसी क्या है। फ्रेंड्स, Section 70 says fine leviable within 6 years or during imprisonment, death, not to discharge property from liability। यानी जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। सेक्शन 70 में 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट बताता है कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान प्राप्त कर लिया जाना यानी उद्ग्रहित कर लिया जाना, और सेक्शन 70 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि सेक्शन 70 क्या है। द फाइन आर एनी पार्ट देयर ऑफ व्हिच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विदिन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period, and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death he legally liable for his debts। इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो धारा 70 कहती है कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा, और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, जो पहली लाइन आती है जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जेल भेजा गया है, सज़ा दी गई है, और उसके साथ साथ कोई जुर्माना भी उस पर जो है आरोपित किया गया है, तो वह जुर्माना कोर्ट किसी भी समय 6 साल के भीतर वसूल कर सकती है। 6 साल के भीतर का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी को 4 साल की जो है सज़ा हुई है तो पहले कोर्ट डिसाइड करे कि हाँ ये 4 साल जो है पहले रह लें जेल में, उसके बाद इनसे जो देखा जाएगा अगर जुर्माना ये नहीं वसूल करेंगे मतलब देते हैं तो हम इनसे जुर्माना ले लेंगे। ऐसा नहीं है। कोर्ट अगर चाहे तो 4 साल इंतज़ार भी कर सकती है, और कोर्ट अगर चाहे तो 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद भी कह सकती है कि ऐसे व्यक्ति से जो भी जुर्माना लगाया गया है उसको वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और उससे जुर्माना वसूल लिया जाए। यानी 6 वर्ष के भीतर कभी भी कोर्ट जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सेकंड लाइन, इसके आगे जो लाइन आती है वो है, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए 6 वर्ष तक के अंदर की सज़ा दे दी गई है तो कोर्ट अगर चाहे तो 6 वर्ष के अंदर भी जुर्माना वसूल सकता है, और अगर मान लीजिए 6 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा किसी को दे दी गई है, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की, 15 वर्ष की, तो अगर किसी को ऐसी सज़ा दे दी गई है तो कोर्ट उस अवधि के कंप्लीट होने से पहले, यानी जैसे मान लीजिए किसी को 10 वर्ष की सज़ा दी गई है तो 10 वर्ष कंप्लीट होने से पहले कभी भी वो जुर्माना वसूल सकती है। वहाँ 6 वर्ष की ही जो टाइमिंग है वो नहीं लागू होगी, कभी भी वसूल सकती है 10 वर्ष कंप्लीट होने से पहले। और जहाँ 6 वर्ष से पहले का जो है कारावास है वहाँ 6 वर्ष से पहले भी वो कभी भी ले सकती है। मित्रों, यहाँ
जुर्माने के संबंध में जहां जुर्माना वसूल करने की बात आती है, वहां धारा 70 के साथ साथ हमको सीआरपीसी की धारा 421 भी पढ़नी जरूरी है। धारा 421 कहती है कि जुर्माने को वसूल करने के लिए कोर्ट वारंट का आदेश भी दे सकती है। तो कोर्ट वारंट का आदेश कब दे सकती है? अगर वह व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा करता है तो कोर्ट वारंट का आदेश भी दे सकती है। लेकिन वारंट के आदेश देने के लिए भी एक शर्त इसमें धारा 421 में लगाई गई है कि यदि उस व्यक्ति ने जुर्माना जमा ना करने के एवज में अगर सज़ा काट ली है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई जुर्माना आरोपित किया गया और उसको कह दिया गया कि अगर वो जुर्माना नहीं जमा करता है तो 4 महीने की सज़ा उसको और भुगतनी पड़ेगी, और वह 4 महीने की सज़ा भोग चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जुर्माना 421 सीआरपीसी के तहत जो है वसूलने के लिए वारंट नहीं जारी करेगी। अगर वह व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा किया और साथ में जो है उसके एवज में सज़ा भी नहीं भुगता है तो उसके लिए वारंट कोर्ट जारी कर सकती है। इसके साथ साथ सेक्शन 357 सीआरपीसी भी देखना जरूरी है। सेक्शन 357 क्या कहता है सीआरपीसी का कि अगर किसी व्यक्ति को जो पीड़ित है किसी मामले में और कोर्ट ने उसको भी कुछ कंपनसेशन देने के लिए कहा है, तो सेक्शन 357 के अंतर्गत पीड़ित को भी कंपनसेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई SC ST का मामला है और उस पीड़ित व्यक्ति को अभियुक्त के ऊपर कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना और कहा 50,000 रुपये आपको पीड़ित व्यक्ति को देने होंगे, और अगर आप ये नहीं देते हैं, जुर्माने की रकम अदा नहीं करते हैं, तो 4 महीने की सज़ा या 6 महीने की सज़ा, जो भी 4 महीने की सज़ा दे दिया या 6 महीने की उनको सज़ा दे दिया। अब वह व्यक्ति जुर्माना नहीं जो है जमा किया और 6 महीने की सज़ा उसने जो है बिता दी अपनी जेल में ही, क्योंकि वो जुर्माना अदा नहीं करना चाहता था, तो वहाँ कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट वारंट जारी कर सकती है। चूँकि 357 के अंतर्गत 50,000 रुपये जो पीड़ित व्यक्ति को देने थे वो तो उसको देने ही पड़ेंगे, भले ही उसने जो है जुर्माना न जमा करने के एवज में सज़ा काट ली है। तो जो बाकी रेस्ट अमाउंट था 50,000 उसके लिए तो सज़ा मान ली जाएगी, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति को देने थे उसके लिए कोर्ट प्रोसीजरली अपना काम करेगी और उसको वारंट जारी करेगी और उनसे विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी उस कार्रवाई के अनुसार उनसे वह जुर्माना वसूल करेगी। साथ ही साथ एक चीज़ और आती है इस धारा में कि किसी व्यक्ति की अगर जैसे कोई अभियुक्त है, अब उसको मान लीजिए 6 साल की सज़ा हुई, साथ में उसको 50,000 रुपये जुर्माना भी उसका हो गया है, उसके ऊपर लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, और वह व्यक्ति 2-2.5 साल में, 3 साल में, 15 दिन में, 20 दिन में, कुछ भी हो, कोई भी टर्म समय हो, वो जेल गया और जेल में सज़ा पूरी करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई और उसने अभी जुर्माना भी नहीं जमा किया है। तो ऐसी स्थिति में धारा 70 कहती है कि उससे उस जुर्माने की रकम उसकी प्रॉपर्टी से उसी प्रकार वसूल ली जाएगी जैसे ऋण जो है उसका वसूला जाता है, यानी कर्जा उसका वसूला जाता है। तो वह उसकी जो डेथ है वह उसकी प्रॉपर्टी से कर्जा वसूलने के लिए उसको फ्री नहीं कर दिया जाएगा कि चूंकि इनकी डेथ हो गई है इस नाते अब कर्जा नहीं वसूला जाएगा। जिस प्रकार कर्जा वसूल लिया जाता है उनकी उस प्रॉपर्टी से, उसी प्रकार यह जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। मित्रों, अगर आसान भाषा में हम सेक्शन 70 को समझें तो उसका तात्पर्य यही कुल मिला के निकल के आता है कि 6 वर्ष तक के लिए अगर किसी को सज़ा दी गई है और साथ में जुर्माना दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो जुर्माने की रकम 6 वर्ष से पहले कभी भी वसूली जा सकती है। अगर वो 6 वर्ष से ज़्यादा के लिए जो है उसको कोर्ट ने जेल भेजा है तो जितनी अवधि के लिए उसने जेल भेजा था, मान लीजिए 10 साल के लिए भेजा, 10 साल के अंदर कभी भी उस जुर्माने को वसूला जा सकता है। साथ ही अगर जुर्माना उसने अदा करने में व्यतिक्रम किया, यानी जुर्माना उसने नहीं अदा किया और उसके एवज में कोई कारावास उसको जो दिया गया है वह कारावास भी वो भोग लिया है, तो उसको वारंट नहीं जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को उस अभियुक्त के द्वारा जो है जुर्माना देने के लिए कोर्ट ने कह दिया है कि अभियुक्त से कुछ पैसा पीड़ित को भी दिया जाएगा उस जुर्माने में से, तो उस जुर्माने के लिए भले ही उसने जो है सज़ा भी काट ली हो कि जुर्माना नहीं जमा किया था और सज़ा भी काट ली है, लेकिन जो पीड़ित को जो है पैसा जाना था
उस पैसे के लिए, उस जुर्माने के रकम के लिए कोर्ट उस व्यक्ति को वारंट जारी कर सकती है, उसके संपत्ति की कुर्की कर सकती है, उसकी संपत्ति से उस कर्जे की तरह से उस संपत्ति से जुर्माने को वसूला जा सकता है। तो मित्रों, और एक लास्ट जो चीज़ इसमें सेकंड पार्ट आता है 70 का, कि उस व्यक्ति की डेथ दौरान जेल, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उससे जुर्माना वसूला जाएगा, उसकी उस संपत्ति से जिस संपत्ति से कर्जा वसूला जा सकता है, उसी संपत्ति से उसका यह जुर्माना भी वसूला जाएगा। उसकी डेथ उसकी संपत्ति से कर्जा वसूलने के लिए, यानी जुर्माना वसूलने के लिए उसको छूट नहीं प्राप्त होगी। उसी प्रकार जो है उस जुर्माने को वसूला जाएगा जैसे कर्जा वसूला जाता है। तो मित्रों, ये था धारा 70 आईपीसी का। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।